हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 2C पे हम पहुंच चुके हैं। अपशिफ्ट अलजेब्रा का पेपर है, ठीक है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4C में क्या है कि लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन इन अ ग्रुप जी एंड लेट के बी अ पॉजिटिव इंटीजर सो दैट जो हमारे पास ग्रुप जनरेट होगा ए टू द पावर के से वो वही ग्रुप इक्वल टू होगा ए टू द पावर जी सी डी ऑफ एन एंड के इक्वल एंड ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर के जो है वो कितना होगा एन अपॉन जी सी डी ऑफ एन के। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो इसमें हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो पता होना ज़रूरी है, जैसे कि साइक्लिक सब ग्रुप। ठीक है, साइक्लिक सब ग्रुप क्या होता है? इफ ए बिलोंग्स टू जी देन, अगर हमारे पास पूरा ग्रुप जो है किसी एक एलिमेंट से जनरेट किया जा सकता हो तो उस कंडीशन में हमारे पास ग्रुप जो है वो साइक्लिक सब ग्रुप होता है। ठीक है, एंड ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन क्या इंडिकेट करता है हमारे पास? ए टू द पावर एन इक्वल टू ई एंड n is such smallest पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड जीसीडी और ये तो हमें सबको कुछ पता ही है, बट फिर भी जीसीडी का एक रिलेशन देखो। जीसीडी अगर हमारे पास ये है जीसीडी ऑफ एन एंड के इक्वल टू डी है, तो उस कंडीशन में डी इक्वल टू जी सी डी ऑफ एन के है, तो देखो एन को लिख सकता हूँ मैं डी एन वन एंड के को लिख सकता हूँ मैं डी के टू। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं हम। कोई एन वन और के वन एलिमेंट होंगे जहाँ पे एन वन एंड के वन का जी सी डी जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे हमें गिवन क्या है हमारे पास क्वेश्चन में कि मोड ऑफ ए इक्वल टू एन, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू एन एंड। ठीक है, एंड हमें प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है? जो ग्रुप है हमारे पास साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय ए टू द पावर के इज इक्वल टू सब ग्रुप जनरेटेड बाय ए जी सी डी ऑफ एन के। ठीक है स्टूडेंट्स, एंड बाद में हमें करना है ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर के इक्वल टू एन अपॉन जी सी डी ऑफ एन के। ठीक है, ये हमारे पास दो रिजल्ट हैं जिनको हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर के। ठीक है, तो लेट ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर के इज एम, देन ए टू द पावर के टू द पावर एम इक्वल टू ई। ठीक है, तो यानी ए टू द पावर के एम इक्वल टू ई। ठीक है, अब देखो ऑर्डर ऑफ ये हमारे पास हो गया एंड ए टू द पावर के एम इक्वल टू ई आ चुका है। ठीक है, और गिवन दैट ए टू द पावर एन इक्वल टू ई। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे पास ये कब पॉसिबल? जब एन डिवाइड करे के डॉट एम को। ठीक है, एन डिवाइड करे के डॉट एम को। अब देखो लेट जी सी डी डी इक्वल टू हमारे पास ये जी सी डी ऑफ एन के, जी सी डी ऑफ एन के। ठीक है, तो इस कंडीशन में जैसे हमने पहले बोला एन को लिख सकता हूँ मैं डी एन वन एंड के को लिख सकता हूँ डी के वन। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास डी एन वन डिवाइड डी के वन एम, या हम कहें एन वन डिवाइड के वन एम, तो डी से डी कट जाएगा। ठीक है, अब देखो सिंस जी सी डी ऑफ एन वन एंड के इक्वल टू के वन इक्वल टू एम, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया? एन वन जो है वो डिवाइड करेगा एम को। ठीक है, ये एन वन डिवाइड करेगा एम को, तो इस कंडीशन हम क्या कह सकते हैं?
एंड ऐसा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर अगर देखें तो स्मॉलेस्ट सच m इज m इक्वल टू n1, ठीक है, m इक्वल टू n1, तो ठीक है, बट n1 इक्वल टू कितना है, n1 इक्वल टू है n अपॉन d, ठीक है, तो यहाँ से हो गया हमारे पास 10 ऑर्डर ऑफ a टू द पावर k इक्वल टू n GCD ऑफ n एंड k, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है दोस्तों। अब हम फर्स्ट पार्ट जो पूछा गया कि जनरेटेड सब ग्रुप इक्वल है या नहीं, ठीक है, तो देखो वी हैव ऑर्डर ऑफ a टू द पावर k इक्वल टू n अपॉन d, ठीक है, ऑल्सो, ठीक है, अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ a टू द पावर d, ठीक है, ठीक, क्योंकि अब देखो जो हमने काम यहाँ पे हमने किया है, ठीक है, ये हमने किया था ना n1 इक्वल टू ये हो गया था हमारे पास, ठीक है। अब देखो d जो है बेसिकली हमारे पास GCD है, तो ऑर्डर ऑफ a टू द पावर d जो है वो भी क्या होगा हमारे पास n अपॉन, चाहे तो आप शायद फॉर्मूले से बोल दो डायरेक्ट GCD ऑफ n एंड d, ठीक है, बट GCD ऑफ n एंड d क्या है, क्योंकि d जो है खुद में ही एक हमारे पास डिविजिबल है d का, तो GCD ऑफ n एंड d इक्वल टू n अपॉन d, ठीक है, क्योंकि इस फॉर्मूले का यूज करके, ठीक, इस फॉर्मूले का यूज करके ये GCD है, ठीक, इसका यूज करके हमने ऑर्डर दे दिया a टू द पावर d का ऑर्डर, जो कि हमारे पास क्या आ जाएगा n अपॉन d, ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं बोथ सब ग्रुप हैव सेम ऑर्डर, ठीक है, एंड ऑल्सो a टू द पावर k बिलोंग्स टू a टू द पावर d, क्योंकि ये d डिवाइड कर रहा है k को, ठीक है, ठीक है, तो अगर ये है यानी कि a टू द पावर k वाले एलिमेंट जो है a टू द पावर d में है और सेम ऑर्डर है दोनों के, तो a टू द पावर विच इम्प्लाइज a टू द पावर d ऑल्सो बिलोंग्स टू a टू द पावर k से जनरेटेड ग्रुप में, ठीक है, तो यहाँ से इम्प्लाइज जनरेटेड ग्रुप बाई a टू द पावर k इक्वल टू जनरेटेड ग्रुप a टू द पावर GCD ऑफ n एंड k, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको थोड़ी प्रॉपर्टीज याद हैं तो क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।